लेट हो गए बाबू, थोड़ा इधर चलिए। देखिए आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल में उपग्रह। जो उपग्रह को बोला जाता है इंग्लिश में क्या है? एस्टेरॉइड नहीं, प्लेनेट बोला जाता है, ठीक ना। देखो पहले हम लोग सन पढ़ा दिए थे आपको, सन पढ़ा दिया। आज प्लेनेट यानी ग्रह के बारे में। पहले शुरू में ग्रह हमारे 9 थे, ठीक ना। लेकिन एक ग्रह को हटा दिया गया जिसे हम लोग बोलते थे प्लूटो। प्लूटो को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। लेकिन अब प्रेजेंट रूप से कितने ग्रह हो गए हैं? 8 ग्रह हो गए हैं। 8 ग्रह हो गए हैं, 8 का फिगर बना दिया हूँ। पहले हम लोग समझ जाते हैं कि कौन ग्रह कौन से कौन होते हैं। तो देखिए पहला वाला जो सूरज के पास होता है उसको क्या बोला जाता है? बुध। इंग्लिश में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए कोई? मार्स माने मंगल होता है। मरकरी, मरकरी माने क्या होता है? बुध। बुध के बाद क्या आपका पड़ेगा? शुक्र पड़ेगा। शुक्र के बाद क्या पड़ेगा? पृथ्वी। पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद ये क्या है? एस्टेरॉइड है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड है, इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। जैसे कि क्षुद्र का मतलब छोटा छोटा भाग, उसी को क्या बोला जाता है? जब टूटा ना, जब डबल स्टार थ्योरम पढ़ाए थे ना, डबल स्टार थ्योरम है ना बोलते थे, डबल स्टार थ्योरम बोले थे। वो किसने लिखा था, किसने दिया था? जब बोले थे कि 2 ग्रह था और दोनों ग्रह आपस में लड़ गए, लड़ के टूट गए थे। बताओ ये किसने लास्ट में बोला था? उस व्यक्ति का नाम बताइए। नहीं, गलत बात। बता दो ना तो आई हेट यू बोल दूंगा। क्लास को क्या कर दूंगा? ड्रॉप कर दूंगा। बताओ कौन व्यक्ति थे? हाँ बोलो बोलो, सही बोलेगा। लिलीटन। मोनो डबल स्टार थ्योरम दिए थे नहीं, और लिलीटन थे। देखो जब ये टूटा तो इसमें छोटे छोटे क्या हो गए हैं? क्षुद्र ग्रह बन गए, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोलते हैं। फिर दूसरा का नंबर देखिए कि 10 में आ भी जाएगा, देखना है। नहीं, हाँ इसको क्या बोलते हैं? बृहस्पति बोलते हैं। अरे आ जाएगा भैया, हम जानते हैं। ये क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि आता है। क्या हो जाएगा? शनि। शनि के बाद क्या आएगा? अरुण आएगा। अरुण। अरुण के बाद क्या आएगा? वरुण आएगा। इसे बोला जाता है इनर प्लेनेट, इसको बोला जाता है आउटर प्लेनेट। इनर प्लेट का मतलब ये है जो क्षुद्र ग्रह है इसके अंदर है, इसीलिए इनर प्लेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आउटर प्लेट बोला जाता है ना। आउटर में क्या होता है? आउट प्लेनेट बोला जाता है, मतलब बाहर बोला जाता है। यानी इधर भी 4 गो है और इधर भी 4 गो है। चारों याद कैसे करते हैं? पहले वाला सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है? बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद क्या आ जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या आएगा? मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। याद हो गया? चलिए चलो बोलो बोलो दी आप। हाँ ठीक, गुड। चलिए तो देखिए ये जो होता है ना, ये पृथ्वी के सब समानता रखते हैं। ये क्या करते हैं? पृथ्वी से सब समानता रखते हैं, जैसे कि पृथ्वी ही जैसे सब होते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर जीवन हो सकता है कि नहीं, इसी तरह इस पर भी जीवन हो सकता है। अब देखो इसे बोला जाता है इनर प्लेनेट, इसको बोला जाता है आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट का मतलब ये देखो, ये पृथ्वी के समानता रखते हैं, पृथ्वी के समानता रखते हैं, इसीलिए पार्थिव ग्रह बोला जाता है। पार्थिव ग्रह बोला जाता है, लिख सकती हो। पार्थिव ग्रह बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी के समानता रखता है ना। अब देखिए ये जो जुपिटर होता है, जू से जुपिटर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बृहस्पति बोला जाता है ना। जुपिटर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति जुपिटर को, इसीलिए इसको बोला जाता है जोवियन। जोवियन, ये पूरे को क्या बोला जाता है? क्योंकि यह बृहस्पति के जैसे ही क्या करता है? समानता रखता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? जोवियन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पार्थिव। पार्थिव मतलब नहीं समझते हैं? देखना ना, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते थे पार्थो, कैसे तो करते थे नहीं, पार्थिव कुछ बोलते थे। जब महाभारत लड़ा जाएगा तो पार्थो कैसे करके बोल रहे थे। चलो इतना क्लियर हो गया ना, इसे मिटा देते हैं।
पार्थो बोले थे पे कैसे कुछ करके बोलते थे। चलिए, तो आपको इतना याद हो गया। कोई बोलेगा कि बताइए कि सूर्य से दूरी पे बताइए, सूर्य से पास में, फिर उसके दूर, उसके दूर, उसके दूर, उसके दूर, तो ये यही लाइन याद रखे रहिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया। अब फिर समझने की कोशिश करिएगा। पूछ देगा ना कि पृथ्वी से बताइए दूरी, बताइए तो पृथ्वी है ये ना, है इतना दूरी ये भी है, इतना दूरी ये भी है, फिर कैसे बता सकते हैं कि पृथ्वी के बाद कौन 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 होगा? नहीं। तो याद रखे रहिएगा कि पृथ्वी के पास में कौन सा ग्रह है? शुक्र है। तो जैसे पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पृथ्वी से दूरी पर क्रम सजाइए, ग्रहों का क्या करिए? क्रम सजाइए। क्या करिए? क्रम सजाइए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी के बाद क्या आएगा? शुक्र के बाद क्या आएगा? मंगल, और मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, क्योंकि पास में ही ना है। तो बीच में तो एस्टेरॉइड है, तो क्या ना देखने में इस तरह लग रहा है कि इतने हैं, बहुत दूरी है, तो क्या इतना ये तुमको लग रहा है कि इतने हैं? इतना नहीं रे भैया, बहुत दूरी है, समझ लो ये बहुत दूर दूर है। ठीक ना। अच्छा, एक बात बताइए, बताने से पहले ग्रह को मैंने बताया था, भूल गया, कि ग्रह में पहले तो उसका लाइट नहीं होगा, और क्या होगा? उष्मा नहीं होगा। और ग्रह का मतलब ये होता है कि किसी भी अपना मार्ग को दूसरे मार्ग को काटेगा नहीं, ये रखना चाहिए ना। अब किस पे डिपेंड होते हैं? तो सूर्य पे ग्रह डिपेंड होते हैं, उन्हीं के हीट से ये हीट होगा, नहीं इन्हीं के हीट से क्या होगा? हीट होगा। इतना आप ग्रह के बारे में याद रखे रहिएगा। चलिए, ज़्यादा तेज नहीं ना बोल रहा हूँ जी, इसीलिए आराम से बोल रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन पूछता है दीदी 11 में, ऐसा देखा ना। पहले कहा जाएगा, फिर शुक्र, फिर मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। समझ में आ रहा है ना। पूछेगा कि पृथ्वी से दूरी बताइए। ये तो सूर्य से ना बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अनु, वरुण। ये किससे पूछा था? हाँ, सन से पूछा था। ये क्या किया था? सन से दूरी बताइए। ये पृथ्वी से दूरी बताइए, अलग नहीं हो गया? तो सुनो, बात बिगड़ जाएगी नहीं ध्यान देखेंगे तो। पहले आपका क्या आ जाएगा? पृथ्वी के बाद शुक्र के बाद मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दूरी हो गई कि नहीं? तो याद हो गया है? बोलो। हाँ, शुक्र, हाँ, और मंगल, हाँ, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, गुड। क्योंकि हमें पूछ देता है कि बताइए कि क्रम बताइए पृथ्वी से, तो पृथ्वी से हम कहते इतना इतना है, इसीलिए मैं आपको बता दे हूँ कि पृथ्वी तो है, पृथ्वी पर क्या पड़ेगा? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गया। अब इसी को उलट देंगे, इसी को क्या करेंगे? उलट देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। बात समझ में आई? तो हम उलट रहे हैं, हमें पता है कि इसको उलटिए, 1 2 3 4 पृथ्वी, ये समझ में आया है? बड़ा, सबसे पहले बड़ा कौन? बृहस्पति के बाद उससे छोटा, फिर समझ में आ गया? इसका मतलब ये बड़ा, पहले पूछेगा कि बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप बताइएगा कि बृहस्पति। उसके बाद छोटा कौन है? तो शनि। उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। तीनों बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने बताया पहले बताया सूर्य से क्रम की दूरी, फिर पृथ्वी से दूरी, फिर बताया कि साइज में कैसे होते हैं। बात मैटर समझ में आई? देखो, जरूरी नहीं कि एक बार कुल बताऊंगा, कभी कभी पार्ट करके ही बताऊंगा, बहुत समय लगेगी। अब बुध के बारे में देखते हैं। ये जो बुध होता है ना, ये बहुत मतलब तीव्रतम, क्षुद्रम का छोटा सा, तीव्रतम भी चलता है, खूब बहुत तेजी से भी चलता है, और छोटा भी है। अभी साबित किया था कि इसके बाद ये आया था, सबसे लास्ट में ही नहीं आया था, तो सबसे छोटा हो जाएगा क्षुद्रतम, तीव्रतम, क्या बोलते हैं? क्षुद्रतम का मतलब छोटा, तीव्रतम का मतलब तेजी से होगा कि नहीं? अब पास में तो है ही है, निकटतम, तीनों कह लो।
क्षुद्रतम कह लो, तीव्रतम कह लो, निकटतम कह लो। किसका? इसका नहीं, इसका सन का होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों होगा। फिर आपके पास में तो बताइए दिया था, सबसे छोटा ये भी बताइए दिया था, सबसे पहले चक्कर यही मारेगा क्योंकि आपको देख रहे हैं कि ये पहले में है। आप देखो ना कि कार्तिक वाला ये तरह डिस्टर्ब मत तनी काटो ना देखो क्या बोल रहे थे आपको पता है ना? कहा दोनों बतिया लीजिए। सुनीता है आपके ये वाला मैं बार बार मैं बताऊँ। नो सर। जहाँ लड़की को आदत हर जगह शुरू हो जाता है, ढीलो नहीं जहाँ रहता है ना पहचान ही दिखा देते हैं, यही बोलेंगे। और ही नहीं देखो ना मार्केट में जाके बैठ जाएगी पीछे होती है बे। एक बैठ गई औरत तो करो देखो सुनील जीजा देखो जाने दीजिए पीछे रास्ते पे जाके बैठ गई, मतलब साइड में यहाँ गाड़ी बस रुकती है ना, स्टैंड रहता है ना, खड़े खड़े थी, हम लोग भी खड़े थे, आ जाके हम लोग खड़े हैं वो जाके बैठ गई तो जीजा कह रहे हैं देखो सुनिए यही पहचान होता है कोई जगह गुद्दी पड़ जाएगी। तो स्वीकार करो कि हम लोग कम है। काहे को होती हो कि लड़के भी से हम लड़कियां कम थोड़े ना होती हैं, माइंडली से कम नहीं होती है, लेकिन बॉडी से फेंकोगे तो उठा के फेंक देंगे उधर। कभी मत कहना माइंडली से कहो तो दिमाग से तेज हो सकती हैं, लेकिन कहो कि शारीरिक से तुम लोग को पता है कि आधा किलो ब्लड अधिक होता है नहीं तो मत लगा करो, फेंक देंगे उठा के चलो हमको पता है अब तो नहीं रह गया था अब बोलो मैं कहो में चले यहाँ तो तुम चुप से सुनो। हम बोल रहे थे कि यहाँ पे बुध के बारे में पहले एक एक करके सब बता दूंगा। बुध के बारे में यहाँ पृथ्वी जीवन संभव नहीं है। बंद करो बंद करो पृथ्वी पर यहाँ सॉरी बुध पर यहाँ जीवन संभव नहीं है। एक बात और समझिएगा, इधर वाले सब पृथ्वी की समानता बताए थे, अगर मतलब इसका घनत्व तो, मतलब पृथ्वी जैसे क्या बोलते हैं पृथ्वी जैसे ही मतलब होंगे, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी ही जैसे समानता रखता है। मैंने बोलता है पृथ्वी ही जैसे क्या रखता है समानता रखता है। तो समानता जब रखेगा तो एक बात हमें बताइएगा, भूल गए क्या बोलने वाले थे, हाँ इसको क्या बताने था भूल गए। चलो पृथ्वी के बुध के बारे में देखते हैं। बुध जो होता है ये काटो ना फोन, कोना के में बीमार हो गया है क्या लिखा है। चलो ये जो होता है यहाँ पे वायुमंडल नहीं होती है। वायुमंडल का मतलब वायु नहीं होती है, वायु नहीं होती है। और आपको पता होगा कि सूर्य के ही पास में है तो हीट भी होगा कि नहीं, लेकिन पूछेगा कि सबसे चमकीला तारा किससे कहा जाता है तो क्या बताओगी? शुक्र को। आखिर क्यों पूछे ना, सबसे चमकीला तारा किसे बोलते हैं? बोल देंगे शुक्र को। आखिर क्यों? कहे बुध को कहे नहीं, क्योंकि बुध तो सूर्य के पास में अधिक है। तो बात समझिएगा यहाँ पे क्या होता है कि जो इससे हीट आएगी ना, क्योंकि एक बात बताइएगा वायुमंडल जो होती है हम लोग का धूप जब आता है तो आपको पता होगा कि तंची कहते हैं कि और तनी हवा बह गया तो तंची आराम मिल रहा है, तनी कम धूप लग रहा है। उससे पूछो जो खेत में क्या करता है सोहता है, जैसे हम कभी बचपन में जब सोते थे ना तो बड़ी चाँप की धूप लगता, तंची हवा लग जाता था, ओह तंची कम धूप लग रहा है। नहीं कहते हैं लोग कि थोड़ा हवा था तो कम धूप लग रहा था। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे वायुमंडल जब नहीं होगा तो धूप तो बड़ी चाँप के आएगा। बोलिए धूप तो आएगा कि नहीं? दिन में तो बड़ी चाँप के आएगा 240 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस, 280 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नहीं 420 डिग्री सेल्सियस कह लो, जितना कहो उतना कह लो, क्योंकि हमें पता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस ये होता है। नहीं तो चलो तो हम कह सकते हैं ये बात यहाँ पे कि यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है। जब तक चाँप के या धूप लगेगा तो खूब गरहवा तो खूब धिक जाएगा। जब धिक जाएगा और फिर रात होगा तो ये खूब ठंडा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि दिनवा में तो खूब धूप लग रहा था और रतिया में खूब क्या हो जाएगा? ठंडा लग जाएगा। तो एक बात बताइए, जाके तो 20-40 डिग्री सेल्सियस पर तो दहिया जलने लगता है, एसी चला लेते हैं, और वहाँ कहाँ चलाओगे? तो एक बात बताइएगा, दिनवा में तो खूब धूप और ठंडवा में खूब चाँप के ठंडा है।
तो बताओ ये आदमी जिएंगे कि मरेंगे? मर ही ना जाएंगे। इसका मतलब यहाँ जीवन संभावना नहीं है। हाँ? पाकिस्तानियों ही जर जाएंगे। चलो अब देख लेते हैं सूर्य के बारे में। ये तो बात समझ में आई ना। ये 88 दिन में चक्कर मार लेता है, ठीक ना, 88 दिन में चक्कर मार लेता है। ये जो शुक्र है ये कोढ़िया है। कोढ़िया जानते हो? दे दे बाबा। समझ में गया? बड़ी कोढ़िया है। कोढ़िया का मतलब जानती हो? 243 दिन में चक्कर मारता है, समझ लो। हाँ 243 दिन में, समझ ना। यहाँ पे CO2 की मात्रा पाई जाती है। CO2 की मात्रा पाई जाती है। आप एक काम करिएगा, रात में 2-3 लोग साथ में सोते होंगे, वो वो हटेबे मत करिएगा, कोई से अंश जाता है। अब बताओ औसने लगता है कि नहीं? कौन से रे भैया? समझ में आ रही है? इसका मतलब इस पे CO2 की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा पाई जाती है। और CO2 की मात्रा जैसे उमस कहते हैं। उमस का मतलब समझते हो? कभी देखना ना, बारिश होगा, अब बारिश होने के बाद ना पटा जाने के बाद उसमें से आग नहीं निकलने लगता है। आग निकलने लगता है तो बड़ी गर्मी होता है। अरे भैया गोमच्छी। नहीं, तो यहाँ पे CO2 की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा ही पाई जाती है। ज़्यादा पाने की वजह से इसमें से ना क्या करते हैं ना कि इसमें जो तापमान होते हैं ये अपनी ओर क्या करता है? रख लेता है, खाली रख लेता है, मतलब अपने पास रखता है। और जब ठंडवा के बेरी में ये आने ही नहीं देता है, ठंडा आने नहीं देगा। जब रात होगा ना तो ये आने नहीं देगा। और गर्मिया को क्या कर लेता है? बटोर के रख लेता है। आओ। और ये बटोर लेगा तो बताइए जिसके पास हीट होगा वो चमकेगा कि नहीं? इसीलिए एक के क्या बोला जाता है? चमकीला तारा बोला जाता है। इसको सहोदर ग्रह भी बोला जाता है, और नानी बोला जाता है, एक मौसी बोला जाता है, जुड़वा। देखो पृथ्वी के ही समानता रखता है। ये क्या करता है? पृथ्वी के समानता रखता है, इसीलिए एक जुड़वा बहन बोलते हैं। जोड़िया तारा बोलते हैं, या भोर का तारा बोलते हैं। आखिर क्यों? सुनो, समानता नहीं, सुनो ये क्या हंसोगी? देखो यहाँ पे ये क्या करता है ना कि जब यहाँ पे मान लो पृथ्वी है, अब यहाँ से पृथ्वी है ना, तो जब शाम होगा तो टुकुर 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 के देखोगी ना, तो यहाँ पे प्रकाश नहीं रहेगा, क्योंकि अब देखती हो ना कि प्रकाश डूबने लगता है तो फिर अंधेरा नहीं होता है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ कम दिखाई देता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे भोरवा में देखना ना, चाहे रतिया में देखना, भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रहता है और वही चमकता है, तो कहते हैं कि भोर का तारा है गरहवा को। नहीं जी, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन करोगे ना आएगा तो हुई कर देंगे हम। समझ लो। कहानी बता रही था। देखो इसीलिए क्या बोला जाता है? भोर का तारा, भोर का तारा, जुड़वा नानी, सहोदर, कुल, जितना है कुल। हाँ सुनो, प्रश्न में आए कि घर्षण किसे कहते हैं? शुक्र। कुछ हुआ जे शुक्र, मार दो। तुम्हारा नाम क्या है? शुक्र। मारो। कुछ हो ना है तो शुक्र। हमारा बियाह किसे हो रहा है? शुक्र। मार दो, जो कहना है सो कह लो। एक दिन का परी भी, दिन का परी, एक परी भी बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं? परी भी बोलते हैं, रानी भी बोला जाता है। लेकिन रात का क्या बोलना है? नहीं, रात की रानी नहीं बोलना है, कुल बोल लेना है। जो आ रहा है सो बोल लेना है, कि रात का तारा नहीं, रात का रानी नहीं बोलना है। रात का रानी क्या है? चंदा मामा है, ठीक है ना, चंद्रमा है। तो हम आगे मिलेंगे मंगल कल, ठीक है, कि समय ज़्यादा ही हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।